नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं तेगांव विधानसभा क्षेत्र से ललित नागर जी, और लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, लेकिन किसी कारणों से 1-2 दिन बाद ही टिकट काट दी गई और किसी दूसरे व्यक्ति को लोकसभा फरीदाबाद की दे दी गई। अब विस्तार से हम चर्चा करेंगे इनके साथ। आप हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और आपका कोई सवाल हो तो वो सवाल भी साथ-साथ कमेंट्स में डालें, हम वो सवाल का जवाब भी दिलवाने का काम करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। शुक्रिया शुक्रिया विनोद सर, जी। 4 साल आपका और 4 साल भाजपा का, आप बताएं क्या अंतर है सीधा सीधा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी को 9 वर्ष हो गए। थोड़ा तेज चला लें, थोड़ा 9 वर्ष के अंदर वो ये बताएं कि हमने क्या हरियाणा प्रदेश में या हमारे जिला फरीदाबाद या तिगांव में काम किए हैं। 9 वर्ष के कार्यकाल में कल उन्होंने, मैं उनकी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो वो ये बता सके कि जनहित के लिए उन्होंने ये काम किए हैं। जहां तक इनके वादे हैं, एक ऐसा वादा किया था आज से 2 साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने कि फरीदाबाद से और गुड़गांव के लिए हम मेट्रो रेल चलाएंगे, और बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ी वाई लूटी गई। मौके पे एक टीम भेजकर उन्होंने के सर्वे भी चल गया और बहुत जल्द हो जाएगा। वो गड्ढे में पड़ा है वो प्रोजेक्ट जी। फिर अभी 6 महीने पहले की बात है, फिर फरीदाबाद में एक बल्लभगढ़ में रैली कर रहे थे। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई हम बल्लभगढ़ से और पलवल तक मेट्रो चला देंगे। गदपुरी रैली कह रहे हैं आप? गदपुरी रैली में। फिर वो बोले अब मौके पे टीम आ गई है। हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाई पहले अब गुड़गांव का तो बताओ क्या हुआ जी। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं, केवल झूठ 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 जी। इस तरह से ही हमारे कांग्रेस के समय में जो विकास कार्य हुए थे, चाहे वो हाईवे बना, मेट्रो बनी, आईएमटी बनी, बाईपास रोड बना, या आगरा हाईवे बना, या अपनी ईएसआई हॉस्पिटल बनी, केवल उनका इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया है, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी, पहला सवाल ये है, लोकसभा की करेंगे बाद में बात। 4 साल तेगांव के कांग्रेस आपके और 4 साल भाजपा के विधायक। मैं तो 4 वर्ष वो गिनवा सकता हूँ जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही थी। वो बता दीजिए आप अपने। वो ही मैं बता रहा हूँ आपको। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह, बताएं सर, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उस समय हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य हुए थे। उस समय हमारे क्षेत्र में कोई सड़क टूटी हुई नहीं थी। उस समय हमारे क्षेत्र में हर गांव को मेरे नेतृत्व में विकास कार्यों के लिए पैसे दिए गए थे। कोई पंचायत ऐसी नहीं कि जिसमें कोई गलियां कच्ची रह गई हों, कोई गलियां बिना बने रह गई हों, कोई नालियां बिना बने रह गई हों। उस समय, हमारे समय में 2 तहसील बनाई गई। हमारे समय में बसों की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, रोजगार मिलता था। अब इनके समय में ये क्या बताएंगे ये तो ये जाने, लेकिन हम बताते हैं कि आज पूरे क्षेत्र के अंदर इन 4 वर्षों में सड़कें टूटी पड़ी हैं। तिगांव से फरीदाबाद, तिगांव से ओल्ड फरीदाबाद, तिगांव से बल्लभगढ़, मंझावली से फरीदाबाद, कोई रोड ऐसी नहीं है कि जिस पर अगर हमारी गाड़ी निकल जाए हम लेफ्ट राइट से निकलते हैं। इवन तिगांव गांव से विधायक हैं अभी हाल के भारतीय जनता पार्टी के, उनके गांव में भी चारों तरफ 1-1 फुट पानी भरा रहता है। अंदर गलियों में आज बुरे हालात है। नहर पार की जितनी भी गलियां हैं, चाहे वो पल्ला की हो, अगवानपुर की हो, बसंतपुर की हो या इस्माइलपुर की, आज उनमें खड्डे हुए पड़े हैं। हम पैदल पदयात्रा निकालते हैं, देखते हैं 1-1 फुट पानी भरा होता है, उनमें कीचड़ भरे होते हैं। केवल स्मार्ट सिटी के नाम पे बरगलाया गया फरीदाबाद के लोगों को। फरीदाबाद सिटी के नाम पे 4200 करोड़ रुपए खर्च दिखा दिया। क्या किया है ये बताएं, जवाब दें इन्होंने। विधायक जी, अब आपसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा में पूर्व प्रत्याशी भी रहे, लेकिन आपकी टिकट काट दी गई, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी गई। ठीक है, वो सीट नहीं निकल पाई, अलग बात। अब की बार क्या ललित नागर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे फरीदाबाद से? और लड़ेंगे तो देखिए, क्या आपकी बातें रहेंगी? पिछली बार मेरी मेहनत और सर्वे के आधार पर फरीदाबाद लोकसभा से मुझे टिकट दिया गया। 10 दिन हम लोगों ने तैयारी कर ली, मेहनत कर ली, पूरे क्षेत्र में घूमे, दफ्तर खोल दिए। लेकिन पीछे से कारण ऐसे हुए कि एक पूर्व सांसद को किसी हमारे बड़े नेता ने
ये जुबान करके यस करके ज्वाइन कराया था कि भाई हम आपको फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे जी। इसलिए मेरे हाईकमान ने कहा कि भाई उनको हमने वादा किया है तो हम उनको टिकट बदलना चाह रहे हैं, देने चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी कह दिया भाई देना चाह रहा दे दो। जी। हमारा टिकट काट दिया और उसको लड़ाया गया। जी। नतीजा क्या रहा, वो क्षेत्र में लोगों में नाराजगी थी और नतीजा फिर आपके सामने है। अब दोबारा से मान लीजिए मेहनत करेगा पुराना कार्यकर्ता, कोई नया बाहर से आएगा और वो फिर दोबारा चुनाव लड़ेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा हो सकता है, देखिए, संभावित है, हाँ ये तो लोकतंत्र है, राजनीति। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी टिकट देकर भेजेगी हम उसकी मदद करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि जिसको हमारा पार्टी यहाँ सेनापति बनाकर भेजती है, चुनाव लड़ने के लिए भेजेगी, उसकी हम लोग मदद करेंगे। अच्छा विधायक जी, अब आप कोई अपने मन की एक बात वो बताएं जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए आने वाले समय में हो। अभी भाजपा का 1 वर्ष का कार्यकाल और रहा है अभी कम से कम यहाँ पर, उसमें हो जाए, या जब आगे की जो योजना होंगी वो उसके बारे में आप बताएं। हमारे क्षेत्र की सड़कों का आज बहुत बुरा हाल है। लोग लेफ्ट राइट से, नहर की पटरियों से, कच्चे रास्तों से, गांव की जो पगडंडियां, उनसे लोग बाग एक दूसरे गांवों में जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार जो बाहर से आते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। 1 वर्ष का समय है, अगर ये कुछ कर सकें तो सड़कों का बुरा हाल है, जिन पे हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, जनता चलती है, ये सड़कों का हाल सुधार दें, आप चाहते हैं सड़कों का हाल ज्यादा सुधरे, ज्यादा सुधरे। कोई अपील करना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के लोगों से या जनता से? भाई यही अपील करना चाहेंगे, चुनाव है सिर पे, पहले लोकसभा के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं। 9 वर्ष 10 वर्ष का इनका झूठे लोगों का कार्यकाल देख लिया, केवल झूठ झूठ, केवल धर्म का नाम इस्तेमाल हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुए, कोई महंगाई कम नहीं हुई, कोई बेरोजगारी कम नहीं हुई और सब चीजें बढ़ी हैं। तो इसलिए अपने सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, झूठी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं। एक सवाल बनता है कि एक तो संगठन खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस पिछले 9 वर्षों में लगभग, दूसरा कांग्रेस इकट्ठी भी नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या क्या कहेंगे? और देखिए हमारे आपके लोकसभा क्षेत्र से ही प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं इस समय, उदयभान जी, उनकी भी स्टेटमेंट कई बार आई, उन्होंने कहा कि हम नवरात्र में, मैंने अभी किया उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा हो सकता है संभावित नवरात्रों में लिस्ट आ जाए संगठन, लेकिन वो भी जहां नहीं आई। तक संगठन का सवाल है, जी। संगठन पे प्रक्रिया जारी है, कोशिश किया जा रहा है कि भाई 2-4 नेता हैं, सबके साथ सामंजस्य बैठा के और हिसाब से डिक्लेयर कर दे। उसमें मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन या महीने भर के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। रही बात ये कि आपने भी कहा कि तितर बितर हुई पड़ी है कांग्रेस, नहीं, कोई कांग्रेस तितर बितर नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए सारे हमारे योद्धा तैयार हैं, उनकी अपनी तैयारियां हैं। कई ऐसे चुनावी सर्वे आ चुके हैं जिनमें हरियाणा प्रदेश में 62 से 65 सीटें कांग्रेस को जीती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मैं ऐसे चैनल बता रहा हूँ जो न्यूट्रल हैं, बड़े हैं। अच्छा एक सवाल और सर, आपसे पूछा जाए कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, साफ शब्दों में। मेरा और मेरे क्षेत्र के लोगों का मत है कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हरियाणा प्रदेश में सरकार बन रही है, फिर अपने क्षेत्र के विकास कार्य करेंगे, जो लगभग 15 वर्ष से जो हमारे काम पिछड़े पड़े हैं उनको फिर करवाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, आपने विस्तार से सुना ललित नागर जी को, पूर्व में विधायक रहे हैं कांग्रेस के, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने तिगांव विधानसभा